Hello student, we will continue the chapter some natural phenomenon. In the previous video we discussed on the what is the reason behind it. हमने बात किया था कि उसके रीजन क्या है ये आपका लाइटिंग का। तो आज हम लोग बात करेंगे द स्टोरी ऑफ द लाइटिंग। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द लाइटिंग, यानी जो लाइटिंग जो होता है उसके बिहाइंड द स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो लाइटिंग होता है वो ज्यादातर हमेशा आपका जब बादल होता है तभी होता है। एंड दैट मीन्स कि द लाइटिंग इज occur when the cloud in the sky, and that means they are the occur during the रेनी सीजन। रेनी सीजन के समय और गर्मी के समय के बीच के समय कहिए, उस समय लाइटिंग ये होता है। तो कैसे होता है देखेंगे कि उसमें जो हमने बताया था कि बाय द रबिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूस। तो सो व्हेन the cloud in collapse to one another many times, they produce the enormous they created the electrostatic charge. Some are the positive, other are the negative. There are the two type of the charge that produces, और वो दो तरह के जब चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटर वो प्रोड्यूस होते हैं, और जब मास अमाउंट में वो जब क्या होता है कि वो जब वो टकरा ये एनर्जी जब कहने का मतलब है स्ट्रक करते हैं, ठीक है, एक दूसरे तो ये क्या होते हैं कि मास अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्रोड्यूस करते हैं और जिससे क्या होता है एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां प्रोड्यूस होता है आकाश में, और इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग। और इसमें जो होता है कि ये दैट मींस देखिए फिगर में आप गौर से देखिए, इस पे दिखाया गया पॉजिटिव नेगेटिव जो क्लाउड्स है जो एक दूसरे को ऑब्जर्व किया, और ये दोनों जब आते हैं देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है जो नेगेटिव है। और ये जब क्या होता है कि ये जब अमाउंट एक बार जब होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग। और ये लाइटिंग इतना डेंजरस होता है कि दे cause डेथ ऑफ द मेनी लाइव्स, बहुत लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का या खत्म करने का पावर ये रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टोरी की बिहाइंड ऑफ द लाइटिंग के स्टोरी की, ये इसका क्या स्टोरी है। अब हम बात करेंगे कि अब अगर लाइटिंग होता है तो हमने बताया कि बहुत ही डेंजरस होता है, तो इसे बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए पहले बात तो है जो इस बुक्स में आपको दिया गया है कि हियरिंग द थंडरिंग द अलर्ट द रश टू सेव पैलेस। पहले बात जैसी कहेंगे जब होता है द लाइटिंग द ऑकर व्हेन दे प्रोड्यूस अ साउंड आल्सो, वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो साउंड को जब हो तो उसमें सेव पैलेस में जाए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट द सम टाइम बिफोर द कमिंग आउट ऑफ द सेव पैलेस। ठीक है, ये जहां है सुरक्षित है तो वहीं पर रह जाइए। तो ये तरीका होता है। अगर आप गाड़ी में हैं, अगर आप जैसे फोर व्हीलर में है तो उसका दरवाजे बंद कर दें। ठीक है, दूसरी बात सेफ पैलेस में आपका ये कोई क्या कहते हैं बड़े पेड़ में के नीचे ना जाए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए उस समय। कोई आपका अगर बाहर में छाता है तो भी कोशिश करिए कि उस बीच में क्या है कि वो कहीं से प्लस में रहेगा कि वो मेटल का हैंडल अगर होगा तो भी उसमें दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर आप बाहर में है तो कि सेफ प्लेस में आप देखें जहां बिल्डिंग जो है वो सेफ होता है वो बनस्पत की आपके प्लांट के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर आप बाहर में है तो, यानी दैट मीन आउटसाइड है। तो अगर आप घर में है तब क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला सारा सामान को, अब खास तो मोबाइल को तो मोबाइल में से दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि सिग्नल प्रभावित होता है तो उससे दिक्कत हो सकता है कभी कभार। तो उससे दिक्कत ज्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी हो सकता है फिर भी। लेकिन इस पे भी रिसर्च चल रहा है सही में ऐसा हो रहा है कि होता है कि नहीं, लेकिन वो उस इफेक्टेड कम होता है। लेकिन जो लाइट से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी आपके घर पे जो लाइन का कनेक्शन है उसको खास तौर पर उस समय ना छुए। भीगे हुए चीज में तो कभी न छुए। कोई भी अगर आपके घर में अप्लायंसेस चल रहा है इलेक्ट्रिक का तो उसको स्विच काट दे।
इसलिए देखिए घर में एमसीबी जरूर लगाया कीजिए। एमसीबी क्या होता है, एक बार स्विच कट जाता है पूरा लाइनिंग, कुछ देर अगर लाइन घर में नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो जरूरी है। उसके बाद लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर जो होता है, जैसे देखिए इस बिल्डिंग में एक लगा हुआ है, ये इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग कंडक्टर। ये क्या होता है कि हर ऊंचे बिल्डिंग में मस्ट है कि उसमें लाइटिंग कंडक्टर होना चाहिए। इस लाइटिंग कंडक्टर क्या करता है, दे इनॉर्मस चार्ज गो थ्रू द अर्थ, ठीक है, बाय द लाइटिंग कंडक्टर। ये लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, जो बिल्डिंग पर वो गिरता, जो एनर्जी गिरता, जो नुकसान होता है, वो क्या होता है, लाइटिंग कंडक्टर से थ्रू वो नीचे जमीन की ओर चला जाएगा और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दैट मीन्स कि दैट इज द वे वी कैन बी सेफ फ्रॉम द लाइटिंग। तो ये तो तरीके हैं जिससे आप उससे बच सकते हैं। तो ये सब तरीके का, और एक बात और भी, कहीं खुले स्थान में हो तो ऐसे बैठ जाइए, देखिए ऐसे बैठ जाने के लिए खुले जगह में अगर आप हैं तो, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। तो ये इसको इस तरह से बैठ जाएंगे तो भी क्या होता है कि लाइटिंग की खतरा आपको कम देगा। खड़े होने से बेटर है कि ऐसे करके बैठ जाना। ओके, तो दैट में आज बच्चों हमने जाना ये व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द लाइटिंग एंड व्हाट इज द some questions during the lighting and what is the lighting conductor, what is the main significance of lighting conductor। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।